नमस्कार। आज मैं आपके बीच इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन जो आज हुई है, जिसका प्रश्न पुस्तिका कोड सीट संख्या जी है, हिंदी, साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट्स की, उसका ऑब्जेक्टिव का आंसर मैं आपको बता रहा हूं। ध्यानपूर्वक देखें और अपने अपने जो है अलग अलग प्रश्न पुस्तिका सेट कोड में मिलाएं। देखिए, सबसे पहले लिखा है कि लीड बेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे। ये शिक्षा पाठ से है। वे एक विश्व शिक्षक थे। लीड बेटर उन्हें विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? उदय प्रकाश का जन्म 1952 में हुआ था। तिरिछ किस प्रकार की रचना है? तिरिछ आधुनिक त्रासदी को दर्शाता है। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन गुगलानी। कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? हरदेव सहाय। ये सब आपके जो है लिटरेचर से है। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है ऊषा। कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता था। भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता था? वीर रस पाया जाता था। जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, शिक्षा पाठ में जिद्दू कृष्णमूर्ति ने कहा था। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति है। ये दोनों एक पाठ का है। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। अर्धनारीश्वर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था पाठ लिखो। शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? जे कृष्णमूर्ति। देखिए, इससे 4 क्वेश्चन हो गया शिक्षा पाठ से। निम्न में से किस कहानी में गैगरिन का उल्लेख है? रोज। सिपाही की मां के रचयिता मोहन राकेश हैं। ओ सदानेरा किस विधा के अंतर्गत है? निबंध है ओ सदानेरा। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है संपूर्ण क्रांति। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के थे। बरवय रामायण किनकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। बीजक के रचयिता कबीरदास थे। आलस्य शब्द का विशेषण आलसी, जैसे कहते हैं ना आलसी आदमी है, आलसी लड़का है, तो ये आलसी विशेषण है। अधपका में अध जो है ये उपसर्ग है। स्वपरिवार में स्व उपसर्ग है। अंकुरित शब्द में इत प्रत्यय है। महिमा शब्द में इमा प्रत्यय है। महिमा गरिमा ये सब में इमा होता है। आनंद में तत्पुरुष समास है। आनंद में मग्न, उसी को आनंदमय कहा जाता है, तत्पुरुष। नवरत्न में संख्या है। नवरत्न, नवरत्न, जैसे अकबर के दरबार में नवरत्न रहता था तो नवरत्न था, उसको द्विगु समास, जिसमें प्रथम पद संख्या वाचक हो। चंद्रमौली, जिसके चंद्र पर मौली हो, हैं, जिसके मौली मतलब सिर होता है, जिसके सिर पर चंद्रमा हो ना, बहुव्रीहि समास है, शंकर जी जिसको कहा जाता है। आकाश पता लेख करना मतलब बहुत कठिन परिश्रम करना, कहते हैं ना, वह आकाश पता लेख करके पढ़ रहा है। मुट्ठी में करना, किसी को मुट्ठी में रखे हुए है मतलब बस में किए हुए है। भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास की रचना है, जिसमें 200 भक्त के चरित्र का चित्रण किया गया है। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर उसने कहा था, ये है। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कामायनी है। पुत्र वियोग शीर्षक सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, जिसका व्याख्या भी आपको दिया। मालती किस कहानी का पात्रा है? मालती रोज की पात्रा है, जिसको आप गैगरिन कहते हैं। उसके पति का नाम महेश्वर था। ज्ञानेंद्र पति कविता कौन है? गांव का घर ज्ञानेंद्र पति की कविता है। हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को कहा जाता है। नाभादास काव्य रचना क्षेत्र था वृंदावन। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में हुआ था। मुक्तिबोध का जन्म स्थल श्योपुर मध्य प्रदेश। गोद में सोने वाला कहलाता है अंक साई। इसमें अंकस्थ नहीं दीजिएगा, इस गोद में बैठने वाला को अंकस्थ कहते हैं। गुरु के समीप रहने वाला अंत्यवासी होता है, जो अंतःवास करता है। जिसका खंडन न किया जाए अखंडनीय, अखंडनीय। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज। जिसके बिना काम न चल सके अपरिहार्य, जो बहुत जरूरी हो वो आवश्यक होता है। जिसके बिना काम नहीं चलेगा ना, वो अपरिहार्य होता है।
जो खाने योग्य हो, खाद्य। अनल शब्द का पर्यायवाची आग। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची चिरंजीव, मतलब बहुत दिन जीने वाला। झंझट शब्द का मतलब परेशानी, बहुत झंझट है, बहुत परेशानी है। डरावना शब्द का पर्यायवाची भयानक, भय नहीं दीजिएगा, डर का भय होता है, डरावना, भयानक। रक्षक शब्द में अक प्रत्यय है, परलोक शब्द में पर प्रत्यय है, अज्ञान शब्द के में अ है, नकलची शब्द में ची प्रत्यय है, नकलची हो लालची हो इसमें ची है। यशोदा शब्द का यशः जोरदार। संसार शब्द का संधि विच्छेद सम जोर सार। पवन शब्द का संधि विच्छेद पो जोर अन। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद उत जोर योग। कुहासा पुल्लिंग है, कुहासा लग गया है। घी शब्द, चाय को छोड़कर सब पुल्लिंग है, पेय पदार्थ जो मटेरियल्स होते हैं। आस्तीन का सांप होना मतलब घर में छिपा शत्रु, अपने में ही जो शत्रु छिप जाता है उसको आस्तीन का सांप कहते हैं। हाथ का मैल होना, बहुत तुच्छ होना, कहते हैं ना पैसा हाथ का मैल है, मतलब बहुत तुच्छ चीज़। माथा ठनकना, आशंका होना। तूती बोलना, धाक जमाना, उसकी तूती बोल रहा है मतलब धाक जमाए हुए। उल्टी गंगा बहाना, मुहावरे का अर्थ विपरीत कार्य करना। रसोई घर में, रसोई का घर तत्पुरुष समास में कर्ता तत्पुरुष है। रसोई का घर, इसमें देखो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष के भी अलग अलग भेद होता है, व्याख्या पढ़े होइएगा आप। तो संबंध का की होता है, रसोई का घर संबंध का की में आता है, तत्पुरुष में आता है। चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास बहुव्रीहि है, जिसके सिर पर, शेखर पर चंद्रमा हो, जैसे चंद्रमौली था वैसे चंद्रशेखर भी। वन मानुष, वन का मानुष तत्पुरुष। त्रिफला में त्रि तीन है, द्विगु, जिसका पहला पद संख्यावाचक हो। धीरे धीरे में अव्ययी भाव समास है। कुछ लोग कहेंगे कि इसमें जो है द्वंद्व है, दोनों पद प्रधान है, नहीं, दोनों पद प्रधान नहीं है इसमें। धीरे धीरे में एक जो है अव्यव है, एक आपको जो है नाउन ये एडवर्ब का रूप लेता है, इसीलिए इसको अव्ययी भाव समास कहा जाएगा। पंचायती राज में क्या खो गया है, पंच परमेश्वर। इसमें कन्फ्यूजन है, ऐसे देख लीजिएगा, मैंने पंच परमेश्वर मारा है, बाकी सब ठीक है। अंतन चेखोव की कहानी है क्लर्क की मौत। एक लेख एक पत्र, सुखदेव के नाम भगत सिंह ने पत्र लिखा था। तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंधित है, उसने कहा था से लहना सिंह ने कहा था। ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे, बीपीएससी पास करके कारा अधीक्षक बने थे। कृष्ण शब्द का विलोम शुक्ल होता है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। स्तुति का निंदा होता है, संध्या का प्रातः होता है, ये सब व्याकरण से है। दूषित का स्वच्छ होता है, शेष का अवशेष होता है। यात्रा शब्द स्त्रीलिंग है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा। चमक शब्द स्त्रीलिंग है, उसकी चमक चली गई। संधि के तीन भेद हैं, स्वर, विसर्ग और व्यंजन। पुराण से पौराणिक बना। भीड़ शब्द समूहवाचक है, ये कलेक्ट होता है तभी लोगों की भीड़ होती है। ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण होता है, ग्रामीण लड़का, ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण क्षेत्र, ये विशेषण है। कारक के 6 भेद हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययीभाव, द्विगु, द्वंद्व, ये 6 भेद हैं। यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द है, विशेषण। नया नया जो है माल की विशेषता बता रहा है, जो विशेषता बताता है, क्वालिफाई करता है, वो विशेषण कहलाता है। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, दीक्षित। शिव का उपासक शैव कहलाता है। सूरदास ब्रज भाषा में लिखते थे, ब्रज भाषा में। दलित साहित्य का सौंदर्य अस्त्र ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जूठन में लिखा, जूठन भी उन्हीं की रचना है। वो सदानीरा शीर्षक निबंध में गहरे और विशाल। किसकी विजय हुई, सेना की नागरिक की, हार जीत। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है, सागर, मध्य प्रदेश में। क्लर्क की मौत इवान टिमिचेत्र चेखोव। ए मैरिज प्रपोजल भी जो है आपको एंटन चेखोव की है, तो उन्हीं की क्लर्क की मौत भी है। ईमानदार शब्द का विलोम होगा बेईमान। आवरण शब्द का विलोम होगा अनावरण। ऊंच शब्द का नीच होगा, कठोर शब्द का कोमल होगा। ये 100 तक हमने आपको ऑब्जेक्टिव मिला दिया। सब्जेक्टिव हम आशा करते हैं कि आप बेहतर बनाए होंगे। और आज अंत दिनों की परीक्षा थी, अंतिम दिनों की परीक्षा थी। हम आपके उज्जवल रिजल्ट की कामना करते हैं, बेहतर रिजल्ट की कामना करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।